अपना भरम मिटाओ भक्तो ती मिले तुमको, जी संतो ती मिले तुमको, तुम गुरु की शरण में आओ, अपना भरम मिटाओ भक्तो ती मिले तुमको, जी संतो ती मिले तुमको। हम गुरु की शरण में जाते नहीं, फिर मुक्ति कहाँ मिल जाएगी भाई? मुक्ति नहीं। तुम गुरु की शरण में आओ और अपना भरम मिटाओ, फिर मुक्ति मिलेगी। भ्रम को खत्म करना पड़ेगा। जो भी आपके मन में भ्रम है कि मैं जड़वाने से ठीक हो जाऊंगा, नहीं होगा। अगर मेरे शरीर में कोई बीमारी है तो मुझे दवा लेनी पड़ेगी, डॉक्टर को जाना पड़ेगा, फिर ठीक होगा। वाणी कह रही है, मेरे गुरुदेव जी की वाणी है, तुम गुरु की शरण में आओ और भ्रम मिटाओ। गुरु का ज्ञान से भ्रम खत्म होता है। वो जो भ्रम करते हैं वे मझधार में डूब जाते हैं, वे अंधकार में डूब जाते हैं, अज्ञानता में डूब जाते हैं। तुम गुरु की शरण में आओ, अपना भरम मिटाओ रे भक्तो ती मिले तुमको, जी संतो ती मिले तुमको। साधु संतों को बुलाओ, घर में सत्संग कराओ, उनकी सेवा बजाओ सच्चे तन मन धन से। साधु संतों को बुलाओ, घर में सत्संग कराओ, उनकी सेवा बजाओ सच्चे तन मन धन से। तुम गुरु का हुक्म बजाओ, अपना जीवन सफल बनाओ भक्तो ती मिले तुमको, जी संतो ती मिले तुमको, तुम गुरु की शरण में आओ, अपना भरम मिटाओ भक्तो ती मिले तुमको, जी संतो ती मिले तुमको। गुरु का वचन लग 84 के खाते को खत्म करता है, मुक्ति मिल जाती है। जब लग 84 का खाता खत्म हो जाता है तो मुक्ति हो जाती है। जब बुरे काम छूट जाते हैं तो मुक्ति हो जाती है। अगर बुरे सत्संग में आकर के बुरे काम करते रहे, सत्संग में आकर के भगवान को छोड़ करके किसी और की भक्ति पूजा पाठ करते रहे, तो नरक में समझ लो, नरक में ही रहो, अंधेरे में ही रहो। और अंधेरे से बाहर करता है गुरु का वचन, अज्ञानता से बाहर करता है गुरु का वचन। जिसके पास गुरु का वचन आ गया वो ज्ञान आ गया, अज्ञानता से बाहर। साधु संतों को बुलाओ, घर में सत्संग कराओ, उनकी सेवा बजाओ सच्चे तन मन धन से। तुम अपने घर में साधु संतों को बुलाओ, उनकी सेवा बजाओ सच्चे तन मन धन से। जिस घर गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं, मेहमान, उस घर यम का डेरा, जीते जी शमशान। ये वाणी कह रही है। जिस घर संतों का आवागमन नहीं, जिस घर गुरु की भक्ति नहीं, उस घर यम का डेरा पता है। यम का डेरा का मतलब है दुखों का डेरा। क्योंकि हम संतों के वचन को भूल गए, हम भगवान को भूल गए। अगर हमारे भगवान याद रहता तो दुख, क्योंकि यमराज वहाँ डेरा घेर लेता है। जब भगवान का भजन नहीं होता, जब भगवान की भक्ति नहीं होती, वहाँ यमराज डेरा घेर देता है, शैतान डेरा घेर देता है। शैतान चाहता है यहाँ फंसा रहे, यहाँ मेरा वास रहे, बस मैं ही मैं रहूँ और कोई ना। तो जहाँ गुरु का वचन चला जाता है वहाँ भगवान आ जाता है। वहाँ तो शैतान को भागना पड़ता है, वहाँ शैतान नहीं टिकता, वहाँ भगवान रहता है, सतगुरु रहता है। फिर वहाँ भजन होता है, भक्ति होती है, बंदगी होती है, वहाँ शैतान 100 कोस दूर भाग जाता है। इसलिए संतों का आवागमन घर में होना बहुत जरूरी है। संतों की कथा करो, संतों के मुख द्वारा कथा कराई बहुत जरूरी है। चाहे छोटी कथा करा दो, 10 आदमी बैठ करके गुणगान कर दे, ये भी कथा ही है। जिस घर में कथा हो जाती है वहाँ भगवान का वास हो जाता है। तुम गुरु की शरण में आओ, अपना भरम मिटाओ रे भक्तो ती मिले तुमको, जी संतो ती मिले तुमको। तुम गुरु की शरण में आओ, अपना भरम मिटाओ रे भक्तो ती मिले तुमको, जी संतो ती मिले तुमको।
भूत सताए न भूत सताए न जिन्न सताए न प्रेत सताए तुझको। भूत सताए न जिन्न सताए न प्रेत सताए तुझको। तुम ज्ञान का दीप जलाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। जब भक्तों ती मिले तुमको, जी संतों ती मिले तुमको, जब भक्तों ती मिले तुमको। ना तुझे भूत सताएगा, कब? जब तेरे घर में भगवान की भक्ति होगी। ना भूत सताएगा जब तेरे घर में भगवान का भजन होगा। ना तुझे प्रेत सताएगा जब तेरे घर में भगवान की भक्ति होगी, भगवान का सिमरन होगा। तुझे इनमें से कोई भी नहीं सताएगा। तो खुद सताने वालों को ठीक कर देगा। सतगुरु की ऐसी दया हो जाएगी तेरे ऊपर। लेकिन गुरु से नाम डाल लेकर के उस नाम का भजन करिए, उस नाम की भक्ति करिए। आप दूसरों के सर पर हाथ डालने में सक्षम हो जाओगे। लेकिन होगे जब ही जब भजन करोगे, होगे जब ही जब भक्ति करोगे, होगे जब ही जब सेवा करोगे। सेवा से मिलता है, तन मन धन से सेवा करनी पड़ती है। जो गुरु की सेवा करते हैं उन्हें फल अवश्य मिलता है, वो रखते नहीं किसी का। अगर आज आपने सेवा करी उसका फल कल तक आपको मिल जाएगा, क्योंकि भगवान के पास इतनी वो नहीं है कि वो किसी का रखे। वो तो दाता है, सबको देता है, वो किसी का नहीं है। तुम गुरु की शरण में आओ, अपना भरम मिटाओ। रे भक्तों ती मिले तुमको, जी संतों ती मिले तुमको। रे भक्तों ती मिले तुमको, जी संतों ती मिले तुमको। तू करने की कमाई मत करिए बुराई, कुछ कर ले भलाई लोग कहेंगे खुदा तुझको। तू करने की कमाई मत करिए बुराई, कुछ कर ले भलाई लोग कहेंगे खुदा तुझको। तुम गुरु की शरण में आओ, अपना भरम मिटाओ। रे भक्तों ती मिले तुमको, जी संतों ती मिले तुमको। रे भक्तों ती मिले तुमको। तू करने की कमाई मत करिए बुराई, कुछ कर ले भलाई। बुराई छोड़नी पड़ेगी, भलाई करनी पड़ेगी। लोग बुराई करते हैं, वहाँ क्या मिलेगा? सत्संग में क्या मिलता है? सत्संग में केवल विचार मिलते हैं। जिस सत्संग में विचार नहीं वो सत्संग नहीं। जिस सत्संग में रविदास गुरु जी के विचार मिलते हैं वो सत्संग बढ़िया है। चाहे कहीं भी हो रहा हो, किसी के भी घर में हो रहा हो, वहीं आप जाकर के सत्संग सुना, क्योंकि सत्संग से लाभ होता है, सत्संग से कल्याण होता है इस जीव का। तू कर नेक कमाई मत करिए बुराई, कुछ कर दे भलाई। नेक कमाई करके अपना जीवन बिता, छल कपट से तू कमाई ना कर। देव जी कह रहे हैं अगर तू छल कपट से कमाई करके अपना जीवन बिताएगा तो सारी कमाई पाप में चली जाएगी, तेरे घर में दुखों का डेरा रहेगा। वो कमाई सारी वहां पहुंच जाएगी, आप लोग पहुंच जाएगी, वफा नहीं देगी। जब आप ईमानदारी से 100 रुपये कमाओगे उस 100 में ही आपका गुजारा हो जाएगा। आप 1000 कमाओगे, 1000 में गुजारा हो जाएगा। और छल कपट से आप 10 लाख कमा लो, पता नहीं कब कौन से बच्चे को बीमारी हो, मुझे ही हो जा, आपको हो जा, किसी को हो जा, घर में से फिर वो सारा पैसा डॉक्टर में चला जाता है। तो गुरुदेव जी ने जो लिखा वो सत्य लिखा वाणी के अंदर। तू करने कमाई मत करिए बुराई, कुछ कर ले भलाई, लोग कहेंगे खुदा। जब तू भलाई करेगा, ईमानदारी से रहेगा तो तुझे लोग खुदा कहेंगे। तो किसी को कुछ भी ना कहिए, किसी को कुछ भी ना बताइए, केवल विचार बताता रहिए। तेरे विचारों को ही समझ समझ करके लोग तुझे ही गुरु कहना, आपको ही गुरु कहना है। तो आप गुरु रविदास जी के वचन पर चल रहे, आप ऐसे बन जाओगे, किसी को हाथ दिखाओगे नहीं, किसी पर चढ़वाओगे नहीं, आप खुद सक्षम हो जाओगे, ज्ञानवान हो जाओगे, अच्छे बन जाओगे। योगी बाबा जी समन अपने गुरु की रमन, कर ले फर्ज पूरा फिर मोक्ष मिले तुझको। तुम गुरु की शरण में आओ, अपना भरम मिटाओ। रे भक्तों ती मिले तुमको, जी संतों ती मिले तुमको।
योगी बाबा जी समझ अपने गुरु की समझ कर ले फर्ज पूरा, फिर मोक्ष मिले तुझको। गुरुदेव जी कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं योगी बाबा जी, तो अपने गुरु की बात समझ कर ले फर्ज पूरा, फिर मोक्ष मिले तुझको। अगर तूने अपने गुरु की वाणी को समझ करके सही तरीके से उस वाणी पर चल गया तो तुझे मोक्ष अवश्य मिलेगा। तेरी आत्मा को मोक्ष अवश्य मिलेगा। तो मझधार से बाहर निकल जाएगा, तो अंधेरे से बाहर निकल जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा, इस जीव का कल्याण हो जाएगा। योगी बाबा जी समझ अपने गुरु की समझ, जो उनके गुरु ने बताया उसको समझ, उसको समझ कहते हैं। जो ये वाणी चलती है इसकी समझ को समझो, इसमें क्या सही क्या गलत। अगर ये आपने समझ लिया या हमने समझ लिया तो हमारा उद्धार निश्चित है। हमें कोई डुबो नहीं सकता। हम अकेले आप 100 होकर के भी डुबोने की कोशिश करें फिर भी नहीं डुबो सकते। क्यों? क्योंकि हमने गुरु की समझ को समझ लिया, उसके ज्ञान को समझ लिया, उसकी वाणी को समझ लिया। इस वाणी में क्या है? नहीं तो गीत बहुत गा रहे हैं, गीत गा करके सारी सारी रात ढोल बजा करके समझाते नहीं और चले जाते और कह देते हैं सत्संग पूरा। अगर वाणी के सार को तो समझाया नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वाणी के सार को अगर समझा दिया तो उसके बोल समझ में आ जाएंगे। ये बोल कहाँ कहाँ फिट हो रहा है, ये बोल हमें कहाँ कहाँ ले जा रहा है। हमें इन बोलों से चलना है, इन बोलों के ऊपर चलना है। अगर हम चल गए तो हमारा उद्धार, हम नहीं चले तो जैसे कहते थे ऐसे ही अब सत्संग में आकर के केवल विचारों को ही समझना है। वाणी के अंदर जो विचार है उसको समझना है। समझ समझ कर मुक्ति पावे। अगर हमने वाणी को समझ लिया तो धीरे धीरे हम मुक्ति के पथ पर चले जाएंगे। समझ समझ कर मुक्ति पावे, काल फांस के बीच न आवे। कहे रविदास, सुनो भाई साधु, भव सागर से पार हो जाओ। दास गुरु जी कह रहे, अगर तू वाणी को समझ गया तो भव सागर से पार हो जाएगा, तो इस भ्रम से पार हो जाएगा। ये भ्रम ही तो सारा। आज उसके आगे माथा टेक लिया, आज उसके आगे माथा टेक लिया, ये भ्रम है, ये डर है हमारे अंदर। इस डर को हमें निकालना है और ये डर गुरु के ज्ञान से निकलेगा। जब गुरु का ज्ञान इस घट में चला जाएगा तो डर बाहर हो जाएगा। फिर इसके भीतर गुरु का ज्ञान रहेगा, डर नहीं आएगा, डर भाग जाएगा, डर के भाग जाएगा। डर फिर डरता है, शैतान डरता है, भाग जाता है बहुत, फिर आपका मोक्ष हो जाता है। श्री सतनाम सत्साई जी।